Hello everyone, how are you all of you? So today we will start our chapter number 3 in EVS and our chapter name is The Food We Eat. So let's get started our chapter now. All vegetable and drinks form our food. देखिए जितने भी सारे ईटेबल्स होते हैं और जो भी सारी ड्रिंक्स होती हैं, खाने वाली चीज़ें और पीने वाली चीज़ें होती हैं, ये सभी मिलके हमारा खाना बनाती हैं. वी ऑल नीड फूड, हम सभी को खाने की ज़रूरत होती है. वी नीड फूड फॉर, हमें खाने की ज़रूरत किस लिए होती है? एनर्जी, ताकत के लिए यानी ऊर्जा के लिए. स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के लिए. प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए. और ग्रोथ, वृद्धि के लिए. इन सभी चीज़ों के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है. और यहाँ पे देख सकते हैं कि वी ऑल नीड फूड, हमें ये सारा फूड है जिसकी हमें नीड होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ फूड. अब हम बात कर लेते हैं खाने के प्रकार के बारे में. देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, दे आर एज फॉलोज. देखिए खाने के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं जिनमें ये तीनों नीचे दिए गए हैं. सबसे पहला है एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी कि जिन खानों को खाने से हमें ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है. दिस इंक्लूड फूड्स लाइक सीरियल्स, राइस, व्हीट, मेज, बाजरा एटसेट्रा. देखिए इसके अंदर कौन कौन से खाने शामिल होते हैं, जैसे कि जितने भी सारे हमारे अनाज होते हैं जैसे गेहूं, चावल और मक्का और बाजरा, ये सभी हमारे अनाज में आते हैं. पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, शुगर, हनी, स्वीट्स, बटर, ऑयल, घी एंड नट्स. और इसमें क्या क्या चीज़ आएंगे? हमारे आलू और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, और शुगर में जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो सभी. हनी माने शहद, और स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, बटर माने मक्खन, ऑयल माने तेल, और घी, और जितने भी सारे हमारे नट्स होते हैं ये सारे हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स में आते हैं. यानी कि इन खाने को खाने से हमें एनर्जी मिलती है. अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फूड का, बॉडी बिल्डिंग फूड. यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड देखते हैं. दिस इंक्लूड फूड लाइक पल्सेस. इस खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे कि जितनी भी सारी हमारी दालें हो गई वो, जैसे मूंग, उड़द, ग्राम, पी, बीन्स एटसेट्रा. जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल, ग्राम माने चना, और पीज माने मटर, और बीन्स माने राजमा वगैरह, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. मिल्क फिश, मीट, चिकन एंड एग. और क्या क्या चीज़ इंक्लूड होते हैं? मिल्क हो गया, और फिश माने मछली हो गई, मीट हो गया, चिकन और एग, ये सभी हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं. अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव फूड की. दिस इंक्लूड फूड लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है? हमारी सारी फल और सब्जियां. ये हमें किससे बचाती हैं? बीमार होने से बचाती हैं. ये हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, प्रोटेक्टिव फूड में आएंगे ये. वी ईट सम वेजिटेबल्स रॉ, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो, क्यूकुम्बर एंड रेडिश. हम कुछ सब्जियों को कच्चा ही खाते हैं, जैसे कि मैंने कि बिना पके हुए खाते हैं, जैसे कि टमाटर, खीरा और मूली, ये सभी हम कच्ची खाते हैं. वी ईट मैनी वेजिटेबल्स कुक्ड, और बहुत सारी सब्जियां हम पकाकर खाते हैं, जैसे कि आलू और पंपकिन और क्या, कॉलीफ्लावर, इन सभी को हम कुक करके खाते हैं. वी शुड हैव ए लिटिल ऑफ ऑल काइंड ऑफ फूड. हम इन सभी को, हमें क्या करना चाहिए? जो भी अभी मैंने आपको 3 टाइप्स बताए फूड के, इसमें से हमें थोड़ा सब चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए. और इसी को ही हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे. बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार. अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन के स्रोत के बारे में. प्लांट एंड एनिमल आर द 2 मेजर सोर्सेज ऑफ फूड. देखिए प्लांट और एनिमल दो ही ऐसी चीज़ें जहाँ से हमारा खाना मुख्यतः आता है. फ्रॉम प्लांट्स वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड बेवरेजेस. और प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? हमारे सारे अनाज, दाल, फल, सब्जियां, मसाले, और जो भी हमारी बेवरेजेस, जो भी ड्रिंक्स होती हैं मोस्टली, वो भी हमें प्लांट से मिलती हैं. एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? मिल्क, मीट, चिकन, फिश एंड एग, ये सभी हमें एनिमल्स से मिलता है. तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे फूड का मेन सोर्स है. 2 ही चीज़ों से आता है, एक प्लांट से और वेजिटेबल से. वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. वेजिटेरियन कौन कौन से होते हैं? देखिए वेजिटेरियन वो खाना खाते हैं जो सिर्फ हमें पौधों से मिलता है, या सिर्फ ओनली क्या खाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, नट्स खाएंगे. यानी कि बेसिकली जिसका ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या होगा? प्लांट ही होगा. प्लांट से जो खाना मिलेगा, वेजिटेरियंस मोस्टली उसी चीज़ को कंज्यूम करेंगे. ये मीट और एग नहीं खाते वेजिटेरियन लोग. नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो ईट मीट एंड एग. और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट भी खाते हैं और एग भी खाते हैं. मिल्क कम्स अंडर वेजिटेरियन ग्रुप. इट इज़ ए कंप्लीट फूड. जो दूध होता है वो वेजिटेरियन के अंदर आता है, और ये अपने आप में कंप्लीट फूड होता है. रॉ एंड कुक फूड, यानी कि कच्चा और पका हुआ भोजन. वी ईट सम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रॉ, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मैंगो, टोमेटो, रेडिश एटसेट्रा. देखिए कुछ और फल सब्जियां हम कच्ची ही खाते हैं, जैसे कि एप्पल, मैंगो,
टोमेटो, रेडिश, ये सभी हम कच्ची ही खाते हैं। वी कुक राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स विद वाटर, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको हम पानी के साथ पकाकर खाते हैं, जैसे कि चावल हो गई, दाल हो गए, और कुछ सब्जियां जिनको हम पानी के साथ पकाते हैं। दे बिकेम मोर टेस्टी एंड सॉफ्ट आफ्टर कुकिंग, और ये पकने के बाद में ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और टेस्टी भी हो जाते हैं। वी बेक द चपातीज, और चपातीज यानी कि जो रोटियां होती हैं उनको हम बेक करते हैं। वी टेक सम फूड हॉट, कुछ खाना ऐसा होता है जिसको हम गर्म ही खाते हैं, जैसे कि डोसा, नूडल, सूप एंड कॉफ़ी, इसको गर्म ही कंज्यूम किया जाता है। और कुछ फेक फूड ऐसे होते हैं जिसको हम मतलब ठंडा ही खाते हैं, जैसे कि आइसक्रीम और सॉफ्ट ड्रिंक, ये ठंडी ही कंज्यूम की जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईटिंग। गुड ईटिंग हैबिट्स यानी कि खाने की अच्छी आदतें। दीज आर एज फॉलोज, तो यहाँ पर कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स हैं, देखेंगे। वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर ईट एनीथिंग, कुछ भी चीज़ खाने से पहले हमें अपने हाथों को साबुन से धो लेना चाहिए। ईट एट ए फिक्स टाइम, और जो हमारा निश्चित समय है उसी पर ही खाना चाहिए। च्यू योर फूड वेल, अपने खाने को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। टेक एज मच फूड एज नीडेड, और उतना ही खाना लेना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। डू नॉट वेस्ट फूड, और खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। डू नॉट मच इन बिटवीन मील्स, और मील्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मंच नहीं लेना चाहिए। ईट एट ए क्लीन प्लेस इन क्लीन यूटेंसिल्स, एक साफ जगह पर, एक मतलब साफ बर्तनों पे ही हमें खाना खाना चाहिए। डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड, और जो उगड़ा हुआ खाना होता है कभी भी उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अवॉइड टू मैनी स्वीट्स, चॉकलेट्स एंड फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा मीठा, चॉकलेट और फास्ट फूड हमें अवॉइड करने चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। अनकवर्ड फूड केप्ट इन अ वेट एंड हॉट प्लेस बिगिन टू रोट, देखिए जो ढका हुआ मतलब जो उगड़ा हुआ खाना होता है वो अगर गीले और थोड़े गर्म प्लेस पे रखा रहेगा तो वो कैसा हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। रॉटन फूड मेक्स अस सिक, और जो सड़ा हुआ खाना होता है वो हमें बीमार बना देता है। रॉटन फूड गिव्स बैड स्मेल एंड चेंजेस इट्स फॉर्म, और जो सड़ा हुआ खाना होगा वो उसमें से एक तो बहुत गंदी स्मेल आएगी और साथ में वो क्या होगा, उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, मतलब कि उसका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, तो उसमें से स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और उसमें फंगी वगैरह लग जाएगी, तो इस तरीके से उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक बार डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट पॉइंट है वी नीड फूड फॉर एनर्जी, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ, हमें खाने की ज़रूरत होती है ऊर्जा के लिए, ताकत के लिए, सुरक्षा के लिए और वृद्धि के लिए। फूड में बी एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग और प्रोटेक्टिव, खाना हमारे कोई भी हो सकता है, चाहे वो एनर्जी गिविंग हो, प्रोटेक्टिव फूड हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग फूड हो। प्लांट एंड एनिमल आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट हुए, एनिमल हुए, ये खाने के मुख्यतः दो सोर्स होते हैं जहाँ से हमारा खाना आता है। वी मस्ट फॉलो गुड ईटिंग हैबिट्स, और जो हमारी खाने की अच्छी आदतें हैं उसको हमें फॉलो ज़रूर करना चाहिए। वी मस्ट लर्न टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ फूड, और हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें खाने की प्रॉपर देखभाल कैसे करनी है। तो ये था हमारा लेसन द फूड वी ईट, एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू।